गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। टाइम जो भी हो, मैं विश करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा पियर्सन स्क्वायर, जिसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे और ये दूसरा पार्ट है। ये वीडियो मैं रामशंकर जी के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी है। और ये टॉपिक भी डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, डेयरी इंजीनियरिंग और मिल्क इंडस्ट्री से संबंध रखता है। इस टॉपिक में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दो तरह का कंसेप्ट होता है, एक जब हम कॉलेज लाइफ में थ्योरी में पढ़ के आते हैं, और एक जब प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, तब वर्किंग स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हम दोनों पे फोकस करेंगे। अगर ये सवाल आपके कॉलेज लाइफ में आता है, यानी कि एकेडमिक अगर ये सवाल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और ये सवाल अगर हमारे मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में आता है तो इनको सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहेगा, ये सारे आपको हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल रामशंकर जी के द्वारा भेजा हुआ सवाल है, और इसको हमने शॉर्ट में लिखा है। उनका सवाल सेम है, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, कंटेंट भी सेम है, बस हमने शॉर्ट में लिखा है। तो पहला सवाल ये है आज का, 6000 kg of milk testing 6.5% फैट, यानी कि इस राउंड में केवल फैट की बात हो रही है। और इज स्टैंडर्ड टू प्रिपेयर टोन्ड मिल्क, उनको टोन्ड मिल्क बनाना है जिसका टेस्टिंग 3% फैट है। और वो कैसे बनाना है? विथ एडिशन ऑफ स्किम्ड मिल्क से बनाना है जिसका टेस्टिंग 0.5% है। और इसका मतलब कि 6000 kg 6.5% फैट वाले मिल्क को स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि ताज़ा टोन्ड मिल्क बने। और स्किम्ड मिल्क के एडिशन से उस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी। आपने अमाउंट लिखा है, अमाउंट का जनरल मीनिंग रुपीज़ से होता है, तो यहाँ मिल्क इंडस्ट्री में बेटर है कि आप क्वांटिटी लिखें तो बेटर है। तो चलिए, जो भी हो अमाउंट और क्वांटिटी होगा। और पियर्सन स्क्वायर में और मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन में ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है उसको हम केजी में स्टैंडर्डाइज करते हैं। वैसे वॉल्यूम में भी मेजर करते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्डाइज करते हैं वो केजी में। तो एक केजी की बात हो रही है, तो स्किम्ड मिल्क आपको केजी में निकालना है और टोन्ड मिल्क केजी में निकालना है ये। तो इसको पियर्सन स्क्वायर में हम सेट करेंगे इस सवाल को, लेकिन पियर्सन स्क्वायर में सेट करने से पहले हम देख लें कि हमारे पास क्या इनपुट है और क्या आउटपुट आया है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको हम एक सिंपल फॉर्म में अगर हम लिख लें
तो पियर्सन स्क्वायर हो या दूसरे तरीके से हम इसको रिजॉल्व करें, वेरिएबल मिल्क प्रोडक्ट में दो ही होता है, एक फैट जो परसेंटेज में होगा और एक SNF परसेंटेज में होगा, और क्वांटिटी जो केजी में होगा। और अगर हम TS की बात करें, टोटल सॉलिड, तो वो भी हम TS देखेंगे आगे। तो TS की अगर बात करें तो वो केजी में होगा। यानी कि अगर हम रिकॉल करें आपको, तो आपको याद रखना है कि फैट, और अगर SNF आप निकाल रहे हैं SNF, तो ये परसेंटेज में होगा। अगर क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो ये केजी में होगा, और अगर TS की बात करें तो ये केजी में ये यूनिट चलेगा। और इनमें से कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको दिया हुआ है फैट 6.5% है, और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो इसका क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 6000 kg, ये आपको दिया हुआ है। गुड। लेकिन इसमें हमने ऐड कर दिया है 0.5% का मिल्क, इसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है। मान लिए वो x kg है, लेट हमने मान लिया, और ये मिल्क आपको दे रहा है 3% का फैट, और इसका हम y kg मान लिए क्वांटिटी लेट। हमको x और y का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन अभी मान लिए कि x और y kg ये बनेगा। अब हम पियर्सन पे इसको हम सेट करेंगे, लेकिन पियर्सन पे सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट को डिलीट करना होगा। तो हम ये डिलीट कर रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर आपके कॉपी में लिखा होगा। तो चलिए इस सवाल को हम पियर्सन स्क्वायर में सेट करते हैं, पुट करते हैं। तो पियर्सन स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि A का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और इस स्क्वायर को डायगोनल के रूप में लिख देंगे। अब अपने पास 3 फैट है, एक 6.5%, एक 0.5% और एक 3%। अब इसको लिखना है, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि आपके लिए बेटर होगा कि जो मिडिल वैल्यू है या जो मिड वैल्यू है या जो बीच में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप बीच में लिखिए, तो कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। तो ये 3 है, परसेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, चलेगा। और अब बचा 0.5 और 6.5, इसको किसी एक कॉर्नर पे आपको लिखना था। कोई भी आप लिख लीजिए, या पहले 0.5 भी लिख सकते हैं या पहले 6.5 लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम 6.5 को ऊपर में लिख लिया, और ये अब रह गया 0.5, इसको नीचे में लिख लिया। क्लियर। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें याद होना चाहिए कि कौन क्या है। ये आपका मिल्क था जिसको आपने स्टैंडर्डाइज करना था, यानी कि ये आपका इनपुट है, और ये आपका लिखा हुआ था कि ये आपका मिल्क है, मिल्क, ये होल मिल्क है, लेकिन लिखा हुआ था केवल मिल्क, तो हम मिल्क ही लेके चलेंगे। लेकिन ये क्लियर है, ये आपका स्किम मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है SM, और ये भी आपका
इनपुट है। क्यों? क्योंकि आप होल मिल्क में स्किम मिल्क ऐड किए हुए हैं, तो आपका ये जो मिल रहा था ये TM टोन्ड मिल्क, ये टोन्ड मिल्क बना था, तो ये टोन्ड मिल्क आपका आउटपुट है। ये आपके बहुत काम का कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें इनपुट क्या है, मतलब स्टार्टिंग में हम प्रोसेस से पहले क्या लेने वाले हैं, और जब प्रोसेस हमारा क्लियर हो जाएगा, मिक्सिंग या पास्चुराइजेशन जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये आपका आउटपुट कहलाता है। फाइनल प्रोडक्ट जो आप फाइनल बनाना चाह रहे हैं या जो आपके का डिजायर है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है, यहाँ टोन्ड मिल्क है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किए। और याद होगा हमने पिछले क्लास में बताया था कि आपको डिफरेंस लेना है डायगोनली डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि हम डिफरेंस इस कोने से इस कोने के बीच में लेंगे डायगोनली, ऐसे हमको चलना है। आप पहले इसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इस डायगोनल को ले लीजिए, बाद में इस डायगोनल को लीजिए, या आपको जैसा सुविधा लगे वैसा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हमेशा हायर में से लोअर को घटाना है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये हमेशा फैट परसेंटेज ही नहीं रहेगा, ये SNF भी हो सकता है, तरीका दोनों का सेम है। जब SNF होगा तो ये तीनों SNF होगा, और जब फैट होगा तो तीनों फैट होगा, और ये हमेशा लेफ्ट में पियर्सन स्क्वायर में हमेशा लेफ्ट में ही आएगा। तो परसेंटेज में तीनों होगा, फैट हो चाहे तीनों SNF हो, चाहे तीनों फैट हो चाहे तीनों SNF हो, ये परसेंटेज में होगा और ये लेफ्ट में होगा पियर्सन स्क्वायर में, इतना याद रखना। दूसरा कंसेप्ट ये था कि आपको डायगोनली घटाना था, और वो हायर में से लोअर को घटाना था, या आप लोअर में से हायर को भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लिखना है। तो चलिए 6.5 में से 3 को घटाएंगे तो ये 3.5 आएगा। क्या कि दोनों का डिफरेंस लेके घटा दिए। अब इस डायगोनल को आप घटाइए, लेकिन हमको हायर में से लोअर को घटाना है, तो 3 में से 0.5 गया तो ये 2.5 आएगा। अब अगला सवाल ये है कि ये आपका परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, मैं लिख ही देता हूँ, ये आपका परसेंटेज में है, ये आपका परसेंटेज में है, और ये परसेंटेज में है। लेकिन आपका जो आउटपुट आ रहा है वो परसेंटेज में नहीं है, इतना याद रखना है हमेशा। पियर्सन में ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो आपका आउटपुट आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो परसेंटेज में नहीं है, वो पार्ट में है। ये आपका पार्ट में है और ये पार्ट में है। और अगला कंसेप्ट ये है, ये डिफरेंस हम डायगोनली लिए हैं, लेकिन 3.5 जो पार्ट है ये स्किम मिल्क का पार्ट है, और ये ऊपर जो देख रहे हैं 2.5 पार्ट जो आया है वो मिल्क का पार्ट आया है। और अगर हमको TM का पार्ट लेना होगा तो यहाँ लिखेंगे। अगला कंसेप्ट ये था कि A अगर इनपुट है तो सामने A भी हमारा इनपुट ही होगा। इनपुट होगा किसका? स्किम मिल्क का। क्योंकि सामने क्या है? स्किम मिल्क, तो सामने स्किम मिल्क होगा। सामने मिल्क है तो ये मिल्क होगा, और ये भी हमारा इनपुट होगा। इनपुट होगा किसका? ये मिल्क का, मिल्क का। तब सवाल ये आता है तो फिर मेरा आउटपुट का पार्ट कैसे पता चलेगा? 3.5 पार्ट हमारा स्किम मिल्क आया,
2.5 पार्ट मेरा मिल्क का आया, आपको पैरेलल देखना है, याद रखना है ये रिजल्ट आपको पैरेलल देखना है। पार्ट आपको P4 पार्ट P4 पैरेलल आपको डिसीजन लेना है कि क्या हो रहा है। P4 पार्ट P4 पैरेलल आपको डिसीजन लेना है। अगर हम यहाँ देखें जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट होने वाला है किसका, TM का, वो कितने पार्ट होगा। तो इनपुट को जब जोड़ते हैं तो आउटपुट ही आता है, तो दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये अब ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा कितना, 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। ऐड कर दिए, किसको ऐड कर दिए, 2.5 प्लस 3.5 को ऐड कर दिए। क्यों, क्योंकि ये इनपुट, ये जो इनपुट है इसी से ये आउटपुट बन रहा है। अब आपको ये भी पता है कि मुझे, और हमने मिल्क कितना लिया है, 6000 kg, तो इसका मतलब ये हुआ ये 6000 kg है, 6000। इसका मतलब ये हो गया कि 6000 मिल के 2.5 पार्ट बना रहा है। तो अब 6 पार्ट कितना कंट्रीब्यूट करेगा और 3.5 पार्ट कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इतना आप कर देते हैं तो सवाल यही सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पियर्सन स्क्वायर में आगे का जो तरीका है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सबसे पहला तरीका है आप क्या कीजिए, 1 पार्ट का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 पार्ट बराबर वाट। तो देखिए 2.5 पार्ट बराबर 6000, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो गया, 6000 डिवाइडेड बाय 2.5। तो एक पार्ट आपको पता चल गया, तो ताज़ा आपका कितना पार्ट है, 6 पार्ट, तो इसीलिए आपका ताज़ा हो जाएगा, यानी कि टोन्ड मिल्क TM बराबर हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14400 kg, चेक कर लीजिए। तो 14400 kg आप कैलकुलेटर से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में शायद कैलकुलेटर अलाउ है, हमारे समय में कैलकुलेटर अलाउ होता था इंजीनियरिंग के मेंस में, तो आपको भी कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप 14400 kg आएगा टोन्ड मिल्क। अब देखते हैं स्किम्ड मिल्क एक पार्ट कितना है, 1 पार्ट कितना है, 6000 डिवाइडेड बाय 2.5। तो हमको स्किम्ड मिल्क निकालना है, स्किम्ड मिल्क कितना है, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8400 kg, 8400 kg में आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम फिर से आपको इस कंसेप्ट को रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल, जो आपका ही सवाल है, रामशंकर जी के द्वारा भेजा हुआ सवाल है ये। इनमें आपने भेजा है कि 4000 kg ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क टेस्टिंग
4.5%। तो ये क्वांटिटी आप केजी में दिया हुआ है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क टेस्टिंग 4.5% इज प्रिपेयर्ड। आप बना लिए हैं या आपको बनाना है बाय मिक्सिंग होल मिल्क। किन से बनाना है आपको? होल मिल्क। इनका टेस्टिंग 6% है और इसमें स्किम्ड मिल्क जिसका टेस्टिंग 0.3% है। और बनाने के लिए आपको कैलकुलेट करना है होल मिल्क कितना होगा केजी में और स्किम्ड मिल्क कितना होगा। ये दोनों सेंटेंस आपने लैंग्वेज में लिखा है, हमने शॉर्ट में इसको लिखा है। दोनों का अंतर इतना ही है। अगर हम पूरे क्वेश्चन को समरी में लिखें तो मैं सिर्फ कितना लिखता, 4.5% में दिया हुआ है और मुझे 4000 केजी पता है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस ये लिख रहा हूँ कि मुझे 4.5% फैट पता है और इसका क्वांटिटी पता है और ये हमको बनाना है। लेकिन जिनसे हमको बनाना है वो है 6% फैट। क्वांटिटी हमको पता नहीं है, केजी पता नहीं, और एक में स्किम मिल्क लेना था परसेंटेज में जिसका क्वांटिटी हम वह मान लेते हैं केजी, और ये हमको पता नहीं। ये दोनों हमने लेट लिखा ताकि एक मोटा मोटी आपको आइडिया मिले, क्योंकि जब मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा। इसका मतलब है कि हमें जो स्टैंडर्डाइज मिल्क बनाया वो 4.5% का था, 4000 केजी बनाना है और इसमें 6% फैट का x केजी माना, अभी मान लिया, जरूरत नहीं पड़ेगा। और स्किम मिल्क, हाँ, इससे इक्वेशन से ये पता चल गया है कि ये हमारा 0.3% इनपुट में आएगा। इनपुट का मतलब प्रोसेस से पहले हम इसी को लेंगे और 6% जो आपका होल मिल्क है ये इनपुट में आया है, मतलब इसी को प्रोसेस करेंगे तो ये बनने वाला है। तो आप इसे आगे भी लिख सकते थे, लेकिन आप इसे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको डिलीट करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको हम पियर्सन स्क्वायर में पुट करते हैं। मैंने सवाल को सिंपल नोटेशन में लिख लिया है। स्टैंडर्ड मिल्क जो है आपका वो 4.5% है और 4000 क्वांटिटी है, और होल मिल्क 6% है जिसका क्वांटिटी मुझे पता नहीं, ये निकालना है, ये आपको निकालना है, ये निकालना है। और स्किम्ड मिल्क जो 0.3% है वो केजी हमने माना है, जिसे आपको निकालना है। अब हम क्या करते हैं, एक पियर्सन स्क्वायर बनाते हैं। और हमने बार बार ये कंसेप्ट बताया कि इन तीनों में जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट एवरेज नहीं, बीच में जो भी वैल्यू आ रहा है, एक 3 वैल्यू है तो एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक लोअर साइड होगा, एक हायर साइड होगा, और एक वैल्यू बीच में कहीं वैरी करेगा। तो बीच वाला वैल्यू देखिए क्या है हमारा, ये है 4.5, तो हमने 4.5 को यहाँ लिख लिया। अब 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू को आप लेफ्ट किसी भी कॉर्नर पे आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम ऊपर में 6 लिख लिया, 6.0 आप लिख सकते हैं 6.0, और नीचे लिख लिया 0.3। तो अभी ये पता चल गया कि ये होल मिल्क है और ये हमारा स्किम्ड मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है। और
ये जो है हमारा वो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क और स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में 4.5 है, तो इसका आप समझ रहे हैं ये टोन मिल्क है। तो ये एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है या टोन मिल्क। आपने स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क लिखा है तो हम भी स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क ही लिखते हैं। अब अगला काम आपको करना था वो आपको पता है, लेकिन अगले काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा इनपुट है होल मिल्क। क्योंकि आप होल मिल्क को यूज करने वाले हैं सबसे पहले, तो होल मिल्क आपका इनपुट है और उसके साथ आपको स्किम मिल्क यूज करने वाले हैं, तो ये भी आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है क्योंकि ये आपका रिजल्ट स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क ही आने वाला है। अब इसको क्या करेंगे, डायगोनली हम ड्रॉ करते हैं और डायगोनली डिफरेंस लेंगे। तो डायगोनली डिफरेंस लेंगे तो देखिए 6 और 4 का डायगोनली डिफरेंस निकालेंगे। डायगोनली डिफरेंस याद रखिएगा, डायगोनली डिफरेंस निकालना है तो 6 और 4 का तो कितना हो गया 1.5 आएगा। डिफरेंस 1.5 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इनमें से 4.5 और 0.3 का डिफरेंस लीजिए तो ये 4.2 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको ये जो है ये क्या है, मैंने बार बार बताया, ये क्या होगा पार्ट में होगा और ये भी पार्ट में होगा। इनपुट हमेशा परसेंटेज में होगा। ये यहाँ तक ये इनपुट होता है, यहाँ तक ये इनपुट होगा लेफ्ट में और ये आउटपुट होगा। तो ये अगर स्किम मिल्क के सामने 1.5 आया और स्किम मिल्क अगर इनपुट है तो ये भी हमारा क्या होगा इनपुट होगा, क्योंकि ये स्किम मिल्क का पार्ट बता रहा है और ये क्या बता रहा है सामने, ठीक है ना। पार्ट P4 पार्ट और P4 पैरेलल। तो पार्ट को हमेशा पैरेलल में देखना है कि किसका पार्ट है। अगर पार्ट देखना है कि ये पार्ट किसको इंडिकेट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमको पैरेलली देखना है। तो पैरेलली देखने का मतलब ये हुआ कि ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट होल मिल्क का है, तो ये होल मिल्क का ये पार्ट है। और इस पार्ट को देखना है कि ये पार्ट किसका है, तो सामने देखेंगे, पैरेलली देखेंगे तो ये स्किम्ड मिल्क है। और इसको देखेंगे, इसका पार्ट हमको देखना है तो यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन ये अगर आउटपुट है तो ये भी क्या होगा आउटपुट होगा। और आउटपुट हमेशा इनपुट के जोड़ के बराबर होता है। आउटपुट हमेशा इनपुट के जोड़ के बराबर होता है। तो इनपुट 1.5 और 4.2 तो कितने हो जाएंगे 7 और 5.7, इसको जोड़ दिए। तो अगर आप इतना कर दिए तो फिर यहाँ से सवाल आपका बन जाता है, क्योंकि ये दिया हुआ है ये स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क आपके पास 4000 kg है। इसका मतलब ये हुआ ये 5.7 पार्ट कितना है 4000 kg है। ये 5.7 पार्ट मिलके कितना बना रहा है 4000 kg। ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब हम नीचे वाले को जो कंटेंट है उसको डिलीट करेंगे, आप नोट कर लीजिए ताकि इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पियर्सन में अगला जो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल में बढ़ने से जस्ट पहले का कंसेप्ट वो एक है कि एक पार्ट का आप वैल्यू निकाल लीजिए। 1 पार्ट बराबर 1 और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 5.7 टेंस टू 4000 kg। तो 1 पार्ट बराबर क्या हो गया 4000 बाय 5.7 इतना आ गया। तो 1 पार्ट अगर आपको पता चल गया तो अगर मुझे होल मिल्क निकालना है, तो होल मिल्क कितने हो जाएगा
एक पार्ट 5.7 है और आपको निकालने हैं कितने पार्ट 4.2, तो गुना कर दीजिए 4.2 से, और अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2949 पॉइंट अढ़ाई कैलकुलेट करके 36 kg। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर शायद एलाउ होता है, हमारे समय में एलाउ था, तो कोई टेंशन नहीं, आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए, इतना आएगा। अब हम देखते हैं स्किम्ड मिल्क का क्वांटिटी। तो स्किम मिल्क कितना पार्ट है 1.5 पार्ट है, और 1 पार्ट इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 5.7, और हमको निकालना है 1.5 पार्ट। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1052.63 kg। 63 kg। चेक करने के लिए आप दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो राउंड अप के कारण डेसिमल में थोड़ा डिफरेंस आएगा, हो सकता है 0.00001 का डिफरेंस आए या 0.1 का डिफरेंस आए, तो बहुत कम का डिफरेंस आएगा राउंड अप करने के लिए, क्योंकि मैं राउंड अप करके 2 डिजिट में ले रहा हूँ, और जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डेसिमल के बाद कई सारे डिजिट आएंगे। तो अगर कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, अगर आप राउंड अप करके लेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगला जो सवाल है, कैलकुलेट द एसएनएफ परसेंट ऑफ क्रीम कंटेनिंग 45% फैट सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क हैविंग टेस्टेड 6% फैट एंड 9% एसएनएफ। ये सवाल आपने भेजा है, तो ये सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनेगा। एसएनएफ परसेंटेज या ऑटोमेटिक परसेंटेज रहेगा 100 माइनस फैट परसेंटेज इन क्रीम। इसका मतलब वहाँ परसेंटेज का सिंबल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका परसेंटेज में जो वैल्यू दिया हुआ है एग्जैक्ट उसी को लिख देना है। यहाँ 45 है तो डायरेक्ट 45 लिखना है, 45% नहीं लिखना है। यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर 45% है ये आपका फैट 45% है, तो यहाँ आपको 45% नहीं लिखना है। अगर इसको 45% लिखेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, तब 1 लिखना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी आपको परसेंटेज लिखना ना पड़े, इसलिए यहाँ 100 किया हुआ है। अगर आप 45% यहाँ लिखेंगे तो इसको 1 करना पड़ेगा, इसलिए याद रखना है ये कि फिर यहाँ दोबारा परसेंटेज नहीं लगाना है। इसका मतलब आपको परसेंट से पहले जो भी वैल्यू है उसी को लेना है। और 100 माइनस फैट परसेंटेज इन मिल्क में आपका दिया है 6%, तो आपको 100 माइनस 6 करना है, न कि 6% आपको करना है। तो ये याद रखना है। और मल्टीप्लाई बाय एसएनएफ परसेंट में है, इसका मतलब आपको केवल 9 लिखना है, 9% नहीं लिखना है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 5.266 होगा, राउंड अप कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। तो आपने अगला सवाल जो भेजा है वो स्क्रीन पे है, लेकिन इसमें शायद आपने रिक्वायर्ड या प्रिपेयर्ड मिस किया है, कोई बात नहीं, या मैं मिस किया। तो प्रिपेयर्ड करना है आपको 6000 kg टोन्ड मिल्क बनाना है, आपको टोन्ड मिल्क बनाना है, जिसका टेस्टिंग आपको 3% चाहिए फैट और 8.5% एसएनएफ चाहिए। और गिवन इंग्रेडिएंट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है वो है होल मिल्क
जिसका टेस्टिंग आपको 6% फैट और 10% एसएनएफ है आपके पास अवेलेबल, और आप एसएमपी यूज करने वाले हैं, और एसएमपी का टेस्टिंग स्किम्ड मिल्क पाउडर, मतलब मिल्क पाउडर आप यूज करने वाले हैं एसएमपी, जिसमें 0.5% लैब से टेस्टिंग आपको मिला है फैट का, और 95% एसएनएफ है। इसका मतलब टीएस इसका कितना है, 95.5% टीएस है। इसका मतलब इसमें मॉइस्चर भी है, और मॉइस्चर कितने हैं, 4.5% इसमें मॉइस्चर है, यानी कि आपको इतने कम वाटर डालने की जरूरत पड़ेगा। और वाटर डालना है तो हम जो वाटर डालते हैं वो आरओ वाटर डालते हैं। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मार्केट मिल्क, फ्रेश मिल्क में वाटर एडिशन अलाउ नहीं है। हाँ, आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट, आइसक्रीम प्रोडक्ट और अदर कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आप स्टैंडर्डाइज और मिक्सिंग अलाउ है, अदरवाइज डायरेक्ट आप वाटर ऐड करके नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिकन्स्ट्रूट मिल्क बनता है तो उसमें भी आप स्टैंडर्डाइज करने के लिए आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अगर टेबल के फॉर्म में ले लूँ तो आपके पास 6000 क्वांटिटी केजी में है, जिसका फैट 3% और एसएनएफ 8.5%, जो आपको रिक्वायरमेंट है, चाहिए, बनाना है, प्रिपेयर करना है। और इसके लिए आपको होल मिल्क लिए हैं जिसका क्वांटिटी आपको पता नहीं है, फैट और एसएनएफ पता है 6 और 9, और दूसरा जो एसएमपी लिए हैं उसका फैट 0.5% और एसएनएफ 95% है, और वाटर में न तो फैट है और न एसएनएफ है। तो इस तरह के सवाल को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। एक, जब हम न्यूमेरिकल की तरह सोल्व करेंगे तो पूरे मैथमेटिकल्स रूल्स को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स एक लंबा इक्वेशन लिखेंगे और फिर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, या अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो 1 मिनट में या 5 मिनट में इसको सोल्व करते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में या अगर इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में उस मेथड को हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पास प्रैक्टिस हो जाता है, जिसको आप हिंदी में तजुर्बा कहते हैं। आपके पास तजुर्बा हो जाता है कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं और आपका रिजल्ट बिल्कुल सेफ जोन में आता है, और एग्जैक्ट उतना ही जितना आपका रिजल्ट इस लंबे चौड़े कैलकुलेशंस के बाद आता है। तो हम दोनों कैलकुलेशन को देखेंगे। हाँ, वैसे आपने 2 सवाल इसी टाइप से भेजा है, लेकिन दोनों को हम एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। तो एक का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो दूसरे का भी कंसेप्ट सिमिलर है, तो एक सवाल को ही हम अच्छा से समझते हैं कि इंडस्ट्री में इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को, और आपके अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में ये सवाल आया है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी इंग्रेडिएंट है सबको लेना है, तो इस तरह के सवाल को हम सोल्व करते हैं। उसका कंसेप्ट है मास बैलेंस। तो इस तरह के सवाल को हम लिखते हैं मास बैलेंस से, हम इसको निकालते हैं मास
बैलेंस। अब मास बैलेंस में भी हमारे पास मिल्क में या मिल्क प्रोडक्ट में 3 पैरामीटर चलता है। एक फैट केजी, एक SNF केजी और एक TS केजी और एक क्वांटिटी केजी। 3 मिलकर या तो TS ले लेंगे या फिर हम क्वांटिटी ले लेंगे। तो इनमें क्या होगा कि टोटल इनपुट, इसका मतलब बैलेंस शीट कैसे बनेगा, इक्वेशन इसका क्या होगा ये आपको समझना है। तो इक्वेशन ये बनेगा टोटल फैट केजी ऑफ इनपुट बराबर टोटल फैट केजी ऑफ आउटपुट। इसका मतलब कि हम जितने सारे इंग्रेडिएंट लें सबके फैट को अगर केजी में ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उसका फैट केजी में ये बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा, कब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा लॉस 0 हो रहा है, तब हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा लॉस प्रोसेस में अगर 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लॉस आता। लेकिन हम ये मान के चलेंगे हमारा क्वांटिटी इतना ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में कि हम ये मान के चलते हैं कि टोटल इनपुट जो है वो टोटल आउटपुट को देता है, यानी कि टोटल इनपुट का क्वांटिटी इक्वल होगा टोटल आउटपुट की क्वांटिटी। तो फैट के टर्म में भी होगा, SNF के टर्म में भी होगा, TS के टर्म में भी होगा और क्वांटिटी के टर्म में होगा, यानी कि मास के टर्म में भी होगा। तो 4 इक्वेशन बनेगा। 4 इक्वेशन कभी भी हम बना सकते हैं TS बेसिस पे, TS मतलब फैट केजी बेसिस पे, SNF केजी बेसिस पे, TS बेसिस पे, TS मतलब टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड में दोनों आ गए, फैट प्लस SNF। इसका मतलब इनपुट का जो फैट है केजी में वो बराबर होगा आउटपुट का फैट केजी। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट का SNF केजी ये बराबर होगा आउटपुट का SNF केजी। इनका मतलब ये होगा इनपुट का TS केजी बराबर आउटपुट का TS केजी। इसका मतलब ये होगा इनपुट का QTY क्वांटिटी केजी बराबर आउटपुट का QTY केजी। तो ये 4 इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम फैट केजी में और SNF केजी में निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए 6000 केजी मिल्क चाहिए जिसका फैट 3% है और SNF 8.5% है। तो हम क्या करेंगे, इसको केजी में निकाल लेंगे। ये परसेंटेज में है तो हम इसको क्या करते हैं, केजी में निकाल लेते हैं।
तो केजी में फैट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैट इन केजी में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6000 गुने 3/100, यानी कि देखिए 2 जीरो से कट गया, 18 180 केजी हमको फैट चाहिए, चाहे वो जहाँ से भी मिले। मीन्स रिजल्ट हमको ये मिल गया कि 180 केजी हमको फैट चाहिए। इसी तरह हम क्या करते हैं, SNF केजी में निकालते हैं। तो SNF केजी में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 6000 केजी है और 8.5 से गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, इसको गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 510 किलो। 510 केजी हमको SNF चाहिए, चाहे वो SNF हमको जहाँ से भी मिले। तो पहला कंसेप्ट ये कि हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह के सवाल में कभी भी हमको न्यूमेरिकल बनाना होता है या स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, तो हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको कितना केजी फैट चाहिए और कितना केजी SNF चाहिए, केजी में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट पे आते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमको कितना देने वाला है। हमारा टोटल रिक्वायरमेंट है फैट का 180 केजी, चाहे जहाँ से है, चाहे होल मिल्क से आए, चाहे SMP से आए, चाहे जहाँ से भी है, 180 केजी हमको फैट चाहिए। और SNF 510 किलो हमको चाहिए, वो चाहे होल मिल्क से आए या वो SMP से आए या वो कहीं और से आए, हमको कितने चाहिए, 510 केजी SNF चाहिए। ये हम कैलकुलेट किए, ये हमारा पहला टास्क होता है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो पहले जो आपके स्टैंडर्ड में, आपके जो एकेडमिक एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है, हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। फिर हम इंडस्ट्री में बताएंगे इंडस्ट्री में शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या क्या इक्वेशन आएगा। यहाँ से 3 इक्वेशन बनेगा। हमने मान लिया कि होल मिल्क मुझे x केजी चाहिए, SMP मुझे y केजी चाहिए और वाटर z केजी चाहिए। तो पहला इक्वेशन ये बनेगा x + y + z, ये तीनों मिला देंगे तो हमारा मिल्क जो बन रहा है, फाइनल मिल्क, टोन मिल्क, ये बन जाएगा कितना, 6000 केजी। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, x का 6% अब फैट एक स्पेसिस में है, क्वांटिटी का मास बैलेंस, क्वांटिटी बैलेंस पे। अब हम फैट बैलेंस पे देखें तो ये x का कितना, 6% प्लस y का कितना, 0.5%। 2 ही जगह से हमको फैट मिल रहा है और ये फैट हमको चाहिए 180 केजी। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। एक स्पेसिस में है फैट केजी, इनपुट का फैट और आउटपुट का फैट बराबर होगा। तीसरा इक्वेशन जो SNF पे है वो है x कितना SNF दे रहा है, x गुने 9/100 प्लस y कितना दे रहा है, y गुने 95% और ये मिलके दे रहा है हमको 510 केजी। इक्वेशन 3 ये SNF केजी पे दे रहा है। तो 3 इक्वेशन यहाँ बन रहा है और 3 वेरिएबल है। तो सॉल्व करने के लिए आपको 8-10 स्टेप्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 3 स्टेप्स में मज़े की बात ये है कि यहाँ आपको x y 2 ही वेरिएबल आया है और 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हमको x और y पता चल जाएगा तो फिर हम इस इक्वेशन में
इक्वेशन 2 और 3 के से हमको एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, और एक्स और वाई का वैल्यू हम अगर जेड में डाल देंगे तो फिर जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना तो 10वीं क्लास तक के बच्चों को आता है कि हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करें। तो यहाँ से आपका आंसर एक्स का, वाई का और जेड का आएगा। ये आपका जो एकेडमिक एग्जाम में आंसर है उसको लाने के लिए इक्वेशन है। अब हम इंडस्ट्री में इसको कैसे सोल्व करेंगे और वेरी फास्टली सोल्व करेंगे, ये आपको देखना है। तो अब हम इस सवाल को इंडस्ट्रियल मेथड से देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड में इस सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड में आपको क्या करना है, अगर आप SMP यूज कर रहे हैं तो इसका फैट देखिए कितना है, 0.5% है, और ऊपर से आप पानी भी ऐड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 0.5% है और पानी भी ऐड कर रहे हैं। दूसरा, SMP का क्वांटिटी मिल्क के क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। जहां आप हज़ारों में, लाखों में आप मिल्क यूज़ करते हैं, वहीं SMP आपको को 200, 400, 500 kg मैक्सिमम आपका यूज़ होगा, यानी कि 10-20 बैग आपको यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें फैट आपका बहुत कम आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैट को नेग्लिजिबल मान लेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हमको स्टैंडर्डाइज 3% का फैट चाहिए तो कभी भी हम लिमिट पे स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं। हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमको 3 पे लाना है, तो मिनिमम 3.05 तो हमको चाहिए ही, या 3.1 तो चाहिए ही। तो हम प्लस लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो आपको फैट को घटाना आसान है, बढ़ाना फिर आपके लिए टफ हो जाएगा जब आपका ये मिल्क यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम फैट को स्टैंडर्डाइज करते वक्त स्लाइटली पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो वैसे भी इसको इग्नोर कर देंगे। इसका इग्नोर कर दिए, इसका मतलब है कि अब आपके पास एक ही वेरिएबल रह गया है, होल मिल्क, जहाँ से आपको फैट चाहिए। तो देखिए हमको फैट चाहिए 180 kg और होल मिल्क से, यानी कि x गुने 6% बराबर आपको 180 किलो जो देता है x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6, 18, देखिए 3000 kg आपको, 3000 kg आपका ये आ गया होल मिल्क। और अगर आप पहले वाले मेथड से बनाए होते तो आपका भी आंसर इसी के करीब आता। यानी कि 2978.78 आता। अब देख लीजिए आपका कितना डिफरेंस है। 10-12 लीटर का डिफरेंस आया 3000 के लिए। तो हमने 12 लीटर क्या किया, हमने होल मिल्क ज़्यादा ले लिया। तो यही होगा कि हम पॉजिटिव में हैं, निगेटिव में हम नहीं गए। तो अभी भी हमारे इस मेथड से हम क्विकली सॉल्व कर लिए और डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगला सवाल ये है कि अब हमको देखना है SNF।
तो अगला सवाल क्या है कि यहाँ से केवल फैट में आया, यहाँ से SNF भी आया है, तो यहाँ से हमको SNF कितना मिला है वो देख लीजिए। SNF मिला है 3000 kg आपने होल मिल्क लिया तो इसका 9% आपको SNF मिला है। ये कट गया, 9 4 7 270 kg आपको SNF यहाँ से आपको मिल गया होल मिल्क से। तो अब जो बचा SNF कितना बचा, 510 kg आपको SNF चाहिए था और 270 किलो SNF आपको यहाँ से मिल गया। इसको घटा दीजिए तो ये 0 11 4 और 2, मात्र 240 kg आपको SNF और चाहिए। तो ये SNF कहाँ से आएगा, ये SNF आएगा SMP से। तो अब हम क्या करेंगे, SMP के लिए इक्वेशन लिखेंगे और डायरेक्ट SMP आ जाएगा यहीं से। तो अभी तक हमको पता चल गया कि होल मिल्क 3000 kg चाहिए लगभग, फैट यहाँ से हमको 180 किलो मिल जाएगा, SNF यहाँ से 270 किलो मिल जाएगा, यानी कि बचा हुआ जो SNF है 240 kg, ये हमको SMP से यूज़ करना है। SMP में मान लिए कि SMP का क्वांटिटी हमको कितना है y, इसका मतलब y गुने कितना 95% ये SNF है और ये मिलके होना चाहिए 240। तो यहाँ से हमको y मिल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 240 और ये 0 और 95। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देख लीजिए SMP कितना हो रहा है 252.252 कितना हो रहा है 63 kg। अब रहा वाटर, हमें वाटर कितना चाहिए, तो टोटल मिल्क हमको 6000 kg चाहिए था, जिनमें से 3000 kg हमारा हो गया होल मिल्क और इनमें से 252.63 kg हो गया ये SMP हो गया, ये हमारा होल मिल्क हो गया, ये हमारा टोटल मिल्क था, टोटल यानी कि टोन मिल्क था। तो अब जो इनको घटाने के बाद आपका बचेगा वाटर वो देख लीजिए 2747 kg आपका बच रहा है। जबकि इसी को अगर हम पुराने मेथड से निकालते हैं, तो आपका आंसर आ रहा था 2766 kg, थोड़ा ज़्यादा रहा था। तो हमने इसमें देखिए मिल्क थोड़ा ज़्यादा ले लिया, SMP थोड़ा कम गया, मिल्क थोड़ा हमारा ज़्यादा है। तो ओवरऑल जब रिजल्ट निकालेंगे तो देखेंगे कि सारे रिजल्ट सेम है। ये शॉर्टकट मेथड था। अगला जो सवाल है आपका वो सिमिलर है, इसी मेथड से बन जाएगा। तो ओके, थैंक यू रामशंकर जी और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के, फूड टेक्नोलॉजी के, फूड साइंस के, आपके कॉलेज के, सभी को हमारा नमस्कार। और हम होप करते हैं कि आप पूरे लाइफ को एंजॉय करें और हमेशा हैप्पी रहें। थैंक यू वेरी मच।